नाज़रीन, इस वक्त हम जा रहे हैं एक बस में और कोशिश करेंगे कि इस बस में जाके हम जो है पब्लिक से भी बात करें और इसके साथ साथ कंडक्टर्स और मुसाफिरों से भी हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह। अच्छा, आप सफ़र कर रहे हैं गाड़ी में, बस में सफ़र कर रहे हैं, किराए जो वसूल किए जा रहे हैं आपसे सही वसूल किए जा रहे हैं? मैं मतलब कम ही सफ़र करता हूँ बस में। अच्छा। बोर्ड से बाद 20 रुपये लिया नीपा तक के लिए, सही लिया मैं। आपके ख्याल में 20 रुपये किराया जो है वो मुनासिब है? इस महंगाई दौर में मुनासिब ही 20 रुपये। सीएनजी की बंदिश हो गई, सीएनजी की बंदिश के बाद ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, ये मुसलसल रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे ये मामला बढ़ेगा तो ये लोग अपने किरायों में भी इजाफा करेंगे। ऑलरेडी ये गैस की शक्ल में पेट्रोल का किराया वसूल कर रहे हैं, ऐसा है कि नहीं है? सही बात है, ऐसा है ना? जी जी। एक आम मजदूर जो रोजाना की बुनियाद पर उजरत कमाता है उसके लिए मसाइल है कि नहीं है? मसाइल बहुत हैं। पेट्रोल का पहले भी 20 रुपये लेता था, अब सीएनजी का रेट वैसे भी कम है, 63 रुपये है और वो 88 रुपये पेट्रोल। उसके बावजूद 20 रुपये किराया। क्या काम करते हैं? मैं तो इधर मलिरगंज में काम करता हूँ। कितनी दिहाड़ी कमाते हैं? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये महाना कमाते हैं? जी जी जी। आपकी दिहाड़ी कितनी बनती है? 300 रुपये? 300-350 रुपये? 350 रुपये। 350 रुपये दिहाड़ी के अगर कैलकुलेट किया जाए तो उससे गुजारा हो जाता है आपका किरायों समेत? सर किराया तो 3,500 रुपये, 3,000 रुपये लग ही जाते हैं। मुझे 7,000 रुपये बचे, 7,000 में क्या होगा? 7,000 में क्या गुजारा होगा? एक और साहब बैठे हैं, इनसे हम बात में मुस्कुरा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? फाइन। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूँगा, आप रेगुलर ट्रैवलिंग करते हैं बस के जरिए? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जो किराया जो ये लोग ले रहे हैं सही है, मुनासिब है? देखिए, ये क्या ले रहे हैं, अपने आप को देख के मत कहिए। टेल यू ये क्या ले रहे हैं। यू आर गिविंग, आपने कहा, हमारे हुकूमत ने कहा कि इनको 20 रुपीज़ दो, तो बहुत छूट लगा। मैं कौन होता हूँ, आप कौन होते हैं कहने वाले के? क्या नाम, इनका क्या कसूर या हमारे माशरे का क्या कसूर? मैं समझता हूँ ये 20 रुपीज़ की जगह आप 25 रुपीज़ कर दें, नो मैटर फॉर दैट, वो कर लेना चाहिए। मगर सवाल यही, वन ऑफ ऑल यही है कि हम लोगों को ये चाहिए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पीछे बैकग्राउंड में जो ट्रांसपोर्टर हैं, आप उनको कभी भी बढ़ाने नहीं दें। ये दिस इज द थिंग, मतलब इसकी सारी जिम्मेदारी आपके उनके ऊपर होती है जो इनको रोटेट कर रहे हैं, जो इनको चला रहे हैं। एक चीज ये खराब है, यहाँ पर टूटी हुई है। ये तो आप बहुत अच्छे बस में सफर कर रहे हैं। इस वक्त आप किसी बस में सफर करेंगे, यहाँ आप कमिंग फ्रॉम देयर, आप यू ऐसे मारते हैं, ओहो मेरा हाथ कट जाता है। क्यों कटता है? ये मालिक जिसने ये बस को करने के लिए उसको कहा है कि तुम्हें हमें 2,000 रुपये देना है तुम्हें। मैं यहाँ चढ़ता हूँ, मैं चढ़ गया ना, मैं अवाम हूँ, मैंने चढ़ा, मेरे को तकलीफ हुई, मैंने किसको गाली दी? मैंने इमीडिएटली कहा यार हुकूमत। जबकि रिस्पॉन्सिबल कुछ और है। रिस्पॉन्सिबल ये बंदा जो मुझसे पैसा ले रहा है, ये पैसा जो कंडक्टर है, ये मेरा बॉस है ना, ये मुझसे पैसा ले रहा है। हाँ, इसे पैसा ले रहे हैं, ये कहता है यार मैं क्या करूँ, मेरा सेठ ने मुझे बोला है। भाई, आपका सेठ आपको नहीं देता क्या है? वो सारी जिम्मेदारी उस पर जाती है ना। जवाब दो, जवाब दो ना। जवाब देने का दिल नहीं है? ये देखें, आपके सामने है, बात नहीं करना चाह रहे हैं। एक और साहब मेरे साथ बैठे हैं। जी, अब मैं एक और साहब की बात चाहूँगा। जनाब, आप रोजाना ट्रैवल करते हैं? जी बिल्कुल। आपके ख्याल में जिम्मेदारी किस पे जाती है? अब मजीद जो है मामला पेचीदा होंगे क्योंकि सीएनजी मुसलसल तात्तुल का शिकार रहेगी। सुबह तकरीबन पौन घंटा मैं रोड पे खड़ा रहा हूँ, गाड़ियाँ नहीं मिली मुझे। क्या ये 21वीं सदी का पाकिस्तान दिखता है? मुझे तो नहीं दिखता है। नहीं दिखता है। मायूसी, आंखों में मायूसी। नाज़रीन, आंखों में मायूसी है, एक नौजवान शख्स की आंखों में मायूसी है। जनाब, आप क्या कहते हैं? सर जी, जब हम लोग यूनिवर्सिटी लाइफ में थे, 50 पैसे भरते थे तो हम हजाब कर देते थे कराची में, क्योंकि यूनिटी थी। अब वो यूनिटी नहीं है। अब जो लेने वाले हैं उनमें यूनिटी है। तुम फलाओ, तो वो जो बीच वाले माफिया है वो खेल रहे हैं हमसे। जो लेने वाले हैं उनमें यूनिटी है। वो सब एक जगह यकजा हुए में, और हमारा बेड़ा गर्क हुआ है। जब आपसे ये किराया लेते हैं तो कभी आपको बकाया देते हैं जो 1-2 रुपए बचते हैं? अक्सर हो जाता है जेब में। बाद वक्त तो नहीं देते, बाद वक्त दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि वो मांगने भी पड़ते हैं। वैसे वो 1-2 रुपए का इतना बड़ा मैटर नहीं बनता, लेकिन यह उनका फर्ज है कि वो दें। एक रुपया बढ़ता है सीएनजी का किराया, सीएनजी का फेयर या उसकी जो कीमत है 1 रुपया बढ़ता है, या पेट्रोल 1 रुपया बढ़ता है तो ये 10 रुपया बढ़ा, 10 रुपए और 10 रुपए में जाएंगे डायरेक्ट। बिल्कुल। किस पे अजाब, किस पे है अताब? किस पे? आवाम से रही है। हाँ जी, आप क्या कहते हैं जनाब? नहीं, मायूस हैं या पान खा रहे हैं? नहीं, मायूस नहीं है। इस वक्त आवाम सुपर पावर होती है। आवाम चाहे हर सोल्यूशन कर सकती है।
ठीक है, और जो माफिया है वो तो खा रहे हैं, उनका भी सोल्यूशन आवाम के पास है। बस लेकिन अवाम अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अवाम में यूनिटी नहीं है। ये यहाँ के जो पब्लिक है इस बस में बैठी हुई उनके तासुरात हैं। रात के इस टाइम पे हम इसलिए बस में चढ़े हैं क्योंकि रश निस्बतन कम होता है और लोगों से बात हो सकती है। जो पैसे लेने वाले हैं उनमें तो यूनिटी है, लेकिन जो देने वाले हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें नहीं है। इसीलिए मसाइल बढ़ रहे हैं। और मजीद अगर सीएनजी की बंदिश होती है और तातुल का शिकार होता है मामला, तो फिर किरायों में इजाफा मजीद होगा और लोग मजीद अताब का शिकार होंगे। इस हवाले से हम मजीद रिस्पॉन्सिबल के पास जाएंगे और करेंगे अवाम को, निजाम को, सरकार को खबरदार। कभी सीएनजी गैस स्टेशन वाले रोना रो रहे होते हैं, कभी एक आम शहरी रोना रो रहा होता है। आखिर ये मुअम्मा कब सॉर्ट आउट होगा सर?